आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदू पंचांग के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। आप दैनिक जीवन में इस पंचांग को कैसे देख सकते हैं, तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से हम समय और काल की सटीक गणना कर सकते हैं। हमारे दैनिक रोजमर्रा के कार्यों के लिए ये काफी मददगार साबित होता है। पंचांग से हमें पता चलता है कि आज हमारे लिए कौन सा समय महत्वपूर्ण कार्यों को करने का या निर्णयों को लेने के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस प्रकार पंचांग की मदद से हम अपने दिन की एक बेहतर योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर समय के अनुसार हम सतर्क रह सकते हैं। यदि हमें कोई शुभ कार्य करना है तो हम जान सकते हैं कि हमें किस समय शुभ कार्य करना चाहिए और कौन सा ऐसा अशुभ समय है जिसके दौरान हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, पंचांग जो होता है वो मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग होते हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी देती हूँ। तिथि हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। हम सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक महीने में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो आखिरी तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। तो हमने तिथि के बारे में जान लिया। अब होता है नक्षत्र। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों की चाल का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों का विवरण है। ऐसा कहा जाता है कि 27 नक्षत्रों को दक्ष प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिषीय गणना के लिए कुल 12 राशियां होती हैं और आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। कुल 9 ग्रहों को इन 27 नक्षत्रों में बांटा गया और हर एक ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही ज्योतिषीय गणना होती है। तो ये 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं मैं अब आपको बताती हूँ। ये 27 नक्षत्र हैं: अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। देखिए, नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज लिख के बताइएगा कमेंट्स में नक्षत्र, तो मैं आपको एक अलग वीडियो इसके बारे में बनाकर दूंगी। वार, देखिए वार क्या होता है, जो हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 जो वार हैं वो ग्रहों के नाम से ही रखे गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब आते हैं योग की ओर। देखिए, नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहा जाता है। तो दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम ये हैं: विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वरीयान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधती। जो ये 27 योग हैं
इसमें से कोई शुभ योग होते हैं और कुछ अशुभ योग होते हैं। चलिए अब चलते हैं करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि के जो पूर्वार्ध होता है, यानी कि प्रथम जो हिस्सा होता है एक तिथि का, और एक तिथि का उत्तरार्ध हिस्सा होता है। तो ऐसे कुल 11 करण होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किसदुग्न। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस तरह से हमने जाना कि पंचांग के 5 अंग कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। अभिजीत मुहूर्त में अनेक दोषों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। जब आपको किसी शुभ कार्य के लिए कोई शुभ लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो आप अपने उस शुभ कार्य को अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। सिर्फ बुधवार के दिन इसका निषेध रहता है, इसलिए बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। इस मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह मुहूर्त जो है भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो आप अपना कोई भी शुभ कार्य इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अब जानते हैं राहु काल के बारे में। देखिए, भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह गिने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, जिसमें राहु राक्षसी सांप का मुखिया है। मतलब हिंदू धर्म के अनुसार ये सूर्य या चंद्रमा को निगलते हुए ग्रहण को उत्पन्न करता है। राहु को एक असुर की संज्ञा दी गई है। राहु का कोई सिर नहीं है, तो ज्योतिष में राहु काल को अशुभ माना जाता है। अतः इस काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप पंचांग को देख सकते हैं। देखिए, आपको तिथि देखनी है, इसके बाद आप शुभ मुहूर्त देख सकते हैं कि अभिजीत मुहूर्त आज का दिन कौन से समय में है, और आप राहु काल देख सकते हैं कि हमें कौन सा शुभ कार्य राहु काल में नहीं करना है। तो आप इस तरह से पंचांग को देख सकते हैं। यदि आप नक्षत्र को जानना चाहते हैं, आज कौन सा नक्षत्र है, तो आप नक्षत्र को भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि पंचांग में इसको भी दिया जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और कमेंट्स में आप लिख के ये भी बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस विषय पर वीडियो अवश्य दूंगी। तो चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।